मनुष्य जब किसी और के साथ में उठ बैठ करता है, किसी और के साथ में ताल्लुकात को रखता है, किसी के साथ में वो संबंधों को बनाए रखता है, जब तक कि कोई बात धन के विषय में, दौलत के विषय में या संपत्ति के विषय में ना आए, तब तक सब कुछ अच्छा चलता है। धन के विषय हो, दौलत के विषय हो, संपत्ति के विषय हो, या फिर जो अपना निजी होता है, किसी मूल्यवान चीज़ की विषय होती है, यहाँ पर आते ही सारी बात बदल जाती है। लगभग अधिकतर लोगों में, उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, उनके संबंधों में भेद आ जाती हैं। बहुत सा अंतर आ जाता है। वो प्यार घट जाती है, वो भाईचारा घट जाता है। वो जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होती है, उसमें भी कटौती होने लगती है। एक दूसरे के साथ आदर करने की, सम्मान करने की, गौरव करने की जो विषय आती हैं, उसमें भी अंतर आने लगती हैं। इस संसार में अगर किसी बड़ी ताकत को देखेंगे, उन ताकतों में से एक ताकत है धन की ताकत, दौलत की ताकत है, संपत्ति की ताकत। जिस मनुष्य के पास में बहुत अधिक धन और दौलत होता है, उसकी ताकत भी बहुत बड़ी होती है। इस मनुष्य संसार में कई सारे ऐसे ताकतों को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही सामर्थ्य हैं। उन ताकतों में से एक ताकत है धन की ताकत, जो लगभग परमेश्वर के बराबर पर जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम लोग मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अगर उसे किसी स्वामी के साथ में लगाव कर रखना है, उसकी सेवा करना है, तो दूसरे से बैर करना होगा, उसको त्यागना होगा। पवित्र शास्त्र में समांतर को हम लोग धन और परमेश्वर के विषय में देखते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो परमेश्वर को ठुकराना होगा। अगर तुम्हें परमेश्वर की आवश्यकता है तो धन को ठुकराना होगा। इसी बात का उल्लेख यीशु मसीह के शब्दों में किया गया है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक को अपनाना होगा, दूसरे को त्यागना होगा। धन के विषय में, संपत्ति के विषय में जब बात आती है, हमारी जो यात्रा इस्राएलियों के साथ चल रही है, वो कनान देश के लिए चल रही थी। वे कनान देश अभी तक पहुंचे नहीं है। यह धन के पार अभी जाने वाले हैं। कनान में उनको प्रवेश करना है, लेकिन अभी तक प्रवेश नहीं किया है। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले यूसुफ के वंशियों में से किसी को कोई संदेह होती है, और यह संदेह धन के विषय में है, यह संदेह जगह के विषय में है, निज भूमि के विषय में है, उनके भाग के विषय में है। धन के विषय में यूसुफ के वंश में किस प्रकार की उलझन खड़ी हो जाती है, और इस उलझन का समाधान मूसा किस प्रकार से देते हैं, और परमेश्वर इसके विषय में अपनी सहमति को देते हैं, प्रतिक्रिया कैसी होती है। इन बातों को गौर करने से पहले आइए अपने आप को खुदावंद के हाथों में लेकर चलते हैं। यदि वचन सुन रहे आप में से किसी को ऐसे धन की मोह है, धन की चाहत है, आप भी धन का पीछा करते हैं, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं, उसको अपना बनाने की चाहत रखते हैं। जितनी भी धन आप क्यों ना कमाए, वो आपके लिए कम पड़ जाती है। और हो सकता है आपका धन, आपकी संपत्ति किसी और के पास है, और इस बात के कारण से आपके बीच में फूट निकल आई है, और जिस कारण से आपने किसी को अपमानित भी किया है, किसी के साथ दुश्मनी भी रख लिया है, आपने मुंह खोलकर अनाप शनाप बातें भी कह दिया है। इसी धन के कारण आपके रिश्तों में दरार भी आई है, और इस दरार के कारण से आपके बीच में शत्रुता पैदा हो चुकी है। अगर ऐसी कोई बात है, आज परमेश्वर के सानिध्य में अपने विषयों को लेकर चलते हैं। आपने किसी का मन को दुखाया है, धन के विषय में अगर आपने लालच को रखा है, या फिर धन कमाने के विषय में आपने कोई गलत निर्णय को लिया है, गलत तरीका को अपनाया है, या धन कमाने के लिए आपने किसी को घात किया है, किसी का अन्याय किया है, किसी को धोखा दिया है, इन सारे विषयों को भी परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे। क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। अगर आपको परमेश्वर के संग चलना है और उनके करीब रहना है, तो धन के विषय में आपको सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और धन के विषय में आपको एक हिसाब भी रखना पड़ेगा। और इस हिसाब में परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनसे कहना चाहिए कि प्रभु, हाँ, मैंने आज एहसास किया है, मुझे आज मालूम हुआ है, मैंने धन के विषय में कोई गलत काम को किया है। आज मैं आपकी क्षमा को मांगता हूँ, और जगह की तरह जाकर परमेश्वर के सामने कहना है, प्रभु, अगर मैंने किसी के पास से अन्याय से लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा, और मैं अपनी संपत्ति को मैं बेचकर आधी संपत्ति में कंगालों को बांट कर दूंगा। ऐसे कोई एक निर्णय आपको लेना है, जो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए, परमेश्वर के सामने क्षमा को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए आपको एक निर्णय को लेना होगा। और इस निर्णय के लिए अपने आप को सिद्ध करें। परमेश्वर के सानिध्य में जाकर प्रार्थना करते समय विधि बातों को याद करें। किसी के विषय में, किसी के साथ में आपके से बैर हो चुकी हैं, और कोई रिश्ते आपके टूट चुके हैं, किसी को अपने मन दुखाया, किसी के साथ अन्याय किया है, सारी बातों को खुदा के पास ले जाकर प्रार्थना में सहमति के साथ में उनसे क्षमा मांगते हुए अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करें। हमसे बातें करते हुए हमारे मनों को परिवर्तित करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर शुक्रदा के साथ में, आदर सम्मान महिमा के साथ में, गौरव वंदना के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। एक सुंदर सा दिन परमेश्वर हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में आपने प्रदान किया है। हम भोर को तड़के उठते हैं, आपकी दिव्य सानिध्य में आकर आपकी वासना करते हैं, और आपकी आवाज़ को भी सुनना चाहते हैं। आपका संदेश परमेश्वर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा की तरह फिर से एक बार हमारे घरों तक, हम तक पहुंचाने के लिए आपको शुक्रिया करते हैं। इन वचनों के आधार पर जो हमारे जीवनों को सिद्ध कर पाए,
धन के विषय में प्रभु जी, हम संपत्ति के विषय में हो सकते हैं, हमारे रिश्तों में प्रभु जी कोई दरार आई है प्रभु जी, उन सारे विषयों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर, हमारे जीवन को सुधार दीजिए, ताकि परमेश्वर यहाँ से हमारी जो जीवन आगे बढ़ती हैं आपकी इच्छा के आधार पर हो, आपके वचनों के आधार पर हो। परमेश्वर हमें क्षमा करते हुए हमसे बातें करने के लिए एक और बार आपको शुक्र अदा करते हैं। आदर सवार महिमा आपको देते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक में अगुवाई में हमें चला रहे प्रभु जी, शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन गिनतियों की किताब 36वां अध्याय अर्थात उसके अंतिम अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यूसुफियों के कुलों में से गिलाद, जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घराने में मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने, जो इस्राएल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु को आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को चिट्ठी डालकर देश बांट देना। और फिर यहोवा की यह भी आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलोफाद का भाग उसकी बेटियों को देना। तो यदि वे इस्राएलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पुत्रों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में से ब्याही जाए उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इस्राएलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाए उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग से सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इस्राएलियों से कहा, यूसुफ के गोत्री ठीक कहते हैं। सलोफाद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जो वह जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष के गोत्र के कुल में ब्याही जाए, और इस्राएल के किसी गोत्र का भाग दूसरे को गोत्र के भाग में ना मिल जाए। इसलिए अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें। और इस्राएल के किसी के गोत्र में किसी को बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वो अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इस्राएली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इस्राएलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, सलोफाद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ। जो सलोफाद की बेटियां थी उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से ब्याह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों से ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन की नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इस्राएलियों के दिए हैं, वे यही हैं। सर्वप्रथम यूसुफ के वंश में एक संदेह पैदा होते हैं, और संदेह इस कारण से सलोफाद नाम का एक व्यक्ति हुआ करते हैं। इतने सारे कुल के लोग हैं, इनमें से किसी का जिक्र नहीं किया गया। 12 कुलों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम जिक्र किया गया है, और वो भी यूसुफ के कुल का है। यूसुफ के कुल में सलोफाद नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका कोई भी बेटा न रहा। उसकी 5 बेटियां थीं, और वह निपुत्र होकर मर गया था। इस कारण से जब देश का बंटवारा होने लगा था, तब सलोफाद की बेटियां मूसा के पास जाकर उनसे कहने लगी, हमारे पिता निपुत्र होने के कारण क्या उसका नाम हमारे गोत्र में से, हमारे कुल में से मिट जाए? हम चाहते हैं उसके निपुत्र होने के कारण, अर्थात हमारे कोई भी भाई ना होने के कारण, हमारे निज भाग जो हमारी भूमि है वो हमें दे दिया जाए, हमसे दूर ना किया जाए। मूसा जाकर परमेश्वर से बात करते हैं, और परमेश्वर ने इस बात को सहमति देकर कहा है, सलोफाद की बेटियां ठीक ही कहती हैं, जो भाग उनको मिलना चाहिए उनको दे दिया जाए। और उसके बाद परमेश्वर ने यह भी कहा है, अगर किसी का बेटा ना हो तो बेटियों को दे दिया जाए। अगर बेटियां भी ना हो, बिना संतान के मरा हुआ उस व्यक्ति के भाई को दे दिया जाए। अगर उसका भाई भी ना रहे, उसके करीबी कुटुंबी जो होते हैं उसे सभी वाले व्यक्ति को दे दिया करना। इस प्रकार तुम क्या करो ताकि उसका नाम उसके कुल में से, गोत्र में से मिट ना जाए। सलोफाद की बेटियां महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ, इन सबों को तो अपना अपना भाग मिल चुका है। लेकिन संदेह अब इसके बाद ये होती हैं, अभी तो कुंवारियां हैं, ये बड़े हो चुके हैं, अभी इनका विवाह होने का समय आ गया। अब जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के समय अगर इन्होंने अपने वर को दूसरे किसी कुल से लिया है तो इनका जो भाग होगा उस कुल में जाकर मिल जाएगा। इसलिए यूसुफ वंशी कहते हैं, हमारा जो भाग है वो घट जाएगा, वो किसी और में जाकर मिल जाएगा। हम चाहते हैं इसका कोई उपाय ढूंढ निकालें।
इसके उपाय पाने के लिए मूसा हमेशा की तरह ही परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है यूसुफ वंशी जो कहते हैं वो सही है, इसलिए अपने अपने कुल में ही ब्याह लेना। और इस कारण हमने देखा है अंतिम वचनों में उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ में विवाह किया था। चचेरे भाइयों के साथ विवाह करना अर्थात आज के नए नियम की कलीसिया जब इस बात को सुनती हैं संदेह पैदा होता है और हम इस बात को सुनने में और स्वीकार करने में थोड़ा अजीब लगने लगता है। अगर आप पुराना नियम को ध्यान करेंगे, सारा पुराना नियम में या फिर इतिहास में पूरा हम लोग देखते हैं इब्राहिम के वंश में हो या फिर उनके बाद उनके बेटे के हो या फिर उनके बाद उनके बच्चों की क्यों ना हो, सभी लोग अपने कुटुंब में ही चचेरे भाई बहनों के साथ में विवाह किया करते हैं। हालांकि ये भिन्न हो चुका है। आज हम नए नियम के कलीसिया के लोग हैं और मसीह यीशु को आकर यहाँ से चले गए हुए 2000 वर्ष हो चुके हैं। हम जो आधुनिक युग में रहते हैं, हमने जो कुछ सुना है और हमारे जो संबंध है इससे विपरीत और इससे भिन्न होते हैं। हम अपने करीबियों के विवाह तो नहीं करते हैं और दूसरा अगर कोई किया जाता है, एक पुरुष अपने संतानों की अगर विवाह करता है वो अपनी बहन के संतानों के साथ में कराता है, वरन भाई के संतानों के साथ में नहीं कराते हैं। हम अपने वर्तमान के विषयों को अगर देखें, आप अगर इंटरनेट में जाकर गूगल में जाकर देखना चाहते हैं, इस बात को आपको पुष्टि हो जाती है। लगभग 125 से लेकर 150 करोड़ के लोगों तक जो सारे पृथ्वी के ऊपर जितनी आबादी है उन मनुष्यों में अपने चचेरे भाइयों के साथ में बहनों के साथ में विवाह करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इसको निषेध किया गया है और इसे कानून अपराध भी ठहराया गया है। तो इस बात को पढ़ते समय आप नए नियम की दृष्टि से ना पढ़े, वरन इस घटना को पढ़ते समय, इस घटना को ध्यान करते समय हजारों साल पीछे चले जाएंगे। हम उस जंगल में चले जाएंगे जो सीन के जंगल में लगभग 40 वर्ष इसराइली यहाँ वहाँ भटकते हुए मिस्र में से बाहर निकले थे, कनान में अभी तक पहुँचे नहीं हैं। हम वहाँ की संस्कृति में, हम वहाँ के इतिहास में जब जाते हैं, हम इन बातों को समझने में थोड़ी आसानी होती है। इसलिए नए नियम के कलीसिया के प्रिय सदस्यों, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों और हमारे प्रिय श्रोताओं, आपसे आग्रह है इन वचनों को सुनते समय, इन वचनों को पढ़ते समय, इनको ध्यान करते समय आज की तारीख से ना पढ़े, आज की तारीख से ना ध्यान करें, वरना पीछे जाकर वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की समझ से और वहाँ की पद्धति से इसे पढ़ने की कोशिश करें। तो पढ़ाओ वचन में हम लोग 2 भागों को देखते हैं। हालांकि भाग तो एक ही है, विषय तो संपत्ति का है, लेकिन यही संपत्ति ब्याह के कारण जब बाहर चली जाती है, इसके परिष्कार में परमेश्वर ने ब्याह अपने ही गोत्र में करने के लिए कहा था, जिस कारण से संपत्ति यहीं पर रह जाए और ब्याह भी यहीं पर हो जाए। गिनतियों की किताब में 36 अध्याय हैं। आज 36वें अध्याय के ध्यान से आज हमारे अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। संभव होगा तो कल की ध्यानांश में गिनतियों की किताब के पूर्ण सारांश को बताने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने उत्पत्ति की किताब के सारांश बताए हैं, निर्गमन की किताब के सारांश बताए हैं, लेवियों की व्यवस्था की सारांश को भी बताया है, उसी प्रकार से गिनतियों की पुस्तक के अध्ययन को भी इस सारांश के साथ में हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे उलझनों को, हमारे संकटों को दूर करने वाले और परिष्कार को हमारे पास लेकर आने वाले हमारे कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अद्भुत से घड़ी परमेश्वर आपने जो हमारे जीवन में प्रदान की है, सौभाग्य के रूप में प्रभु जी, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, परिष्कार के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूर अभिषेक प्रभु जी इस प्रकार से हम पर उंडेलते हुए आगे भी हमें चलाते रहिए। आज का वर्तमान का दिन और आने वाला भविष्य प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी संभाले रखिए। अगर यीशु मसीह के बादलों के आगमन प्रभु जी विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबों को शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक की ध्वनि कार्यक्रम हमेशा की तरह ही कल सुबह फिर से एक बार आपके घर पर दस्तक देगी और आपके ढेरों बरकतों से फिर से एक बार तृप्त करने लगेगी। खुदावंद के दिव्य सानिध्य में आप और हम सब स्वर्गराज में शामिल हो। हमेशा की तरह ही हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।